भारत की स्थिति। भूमंडल में भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत की मुख्य भूमि का पूरब से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत का दूरस्थ बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ग्रेट निकोबार में है, जबकि भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर का बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर तमिलनाडु में कुमारी अंतरीप है। भूमंडल के समय निर्धारण के लिए 0 डिग्री देशांतर को भूमंडल की मानक समय रेखा माना गया। फिर सभी देशों को कहा गया कि वो अपने देश के समय निर्धारण के लिए एक मानक देशांतर रेखा निर्धारित करें। परिणामतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक देशांतर रेखा चुनी गई, जो कि इलाहाबाद के पास से होकर गुजरती है, जहां से भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST निर्धारित किया जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आइए जानें कैसे। चूंकि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम यानी GMT 0 डिग्री पर है और भारत का स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पर निर्धारित किया गया है। हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, इसलिए दोनों के बीच की दूरी समय में अंतर 82.5 गुणे 4 मिनट बराबर 330 मिनट यानी 5 घंटा 30 मिनट है। चूंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा के पूरब तरफ है और पूरब की तरफ समय बढ़ता है, इसलिए यदि ग्रीनविच पर दिन के 12 बजे होंगे तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अर्थात भारत में 12 में 5.5 घंटा जोड़ देंगे तो सायं के 5:30 बजे होंगे। इसे और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। हम जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर पूरब की तरफ बढ़ने पर 4 मिनट टाइम बढ़ जाता है। इसी प्रकार 15 डिग्री पर 1 घंटा बढ़ता है। अब चूंकि भारत का टाइम 82.5 डिग्री पर निर्धारित है, अतः 15 गुणे 5 बराबर 75 होता है, मतलब 75 डिग्री में 5 घंटा। और अब 82.5 डिग्री में से 75 डिग्री निकालने पर शेष 7.5 डिग्री बचेगा। जब 15 डिग्री का 1 घंटा होता है तो 7.5 डिग्री का आधा घंटा होगा। इस प्रकार 75 डिग्री का 5 घंटा और 7.5 डिग्री का आधा घंटा दोनों मिलाकर यानी 5 घंटा और आधा घंटा हो गए 5.5 घंटा।